हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं अनुराग ठाकुर कमेंट ऑन का स्पार्क प्रोटेस्ट। भैया इसमें क्या स्पार्क प्रोटेस्ट मुझे तो नहीं समझ में आया था। उन्होंने कहा था कि जिसकी जात का पता नहीं वो गणना कराना चाहता है। तो भैया अगर तुम्हारे को अपनी जात का पता है तो खड़े होके बता दो फिर, क्योंकि तुम्ही को जाति गणना करनी है। तो अगर तुम्हारे को जात का पता है तो बता दो, अगर नहीं पता है तो फिर तुम जाति गणना क्यों कराना चाहते हो। और मैंने पहले भी बोला था, वो कहता है राहुल गांधी, नाम भी नहीं बोला, जिसकी बोला था इन्होंने कि जिसकी, कोई ये नहीं कहता राहुल गांधी को जात का अपना पता नहीं और वो जाति गणना करवाना चाहता है। पर राहुल गांधी पुड़ुंग खड़ा हो गया, ओ मेरे को बोला वो कहता मैं तो जाति गणना कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके बाद अखिलेश यादव, उससे भी महान दिमाग से गॉन केस, वो बोलता है जाति पूछना अच्छी बात नहीं होती। अनुराग ठाकुर ने जाति के बारे में कैसे पूछ लिया राहुल गांधी से। तो अनुराग ठाकुर ने बोला भैया मैंने तो नाम किसी का भी नहीं लिया था। करेक्ट। तो भाई ये तो तुमने अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि राहुल गांधी है। और मैंने उससे एक स्टेप और बोला, मैंने कहा तो राहुल गांधी चाहता है जाति गणना, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। जाति गणना कैसे होती है, हर एक बंदे से पूछा जाता है तेरी जाति क्या है। तो अगर अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया तुमसे कि तुम्हारी जाति क्या है, अगर पूछ भी लिया या बोल दिया कि तुम्हें तो पता ही नहीं अपनी जाति का, तो तकलीफ क्यों हो रही है। तुम जाति गणना कराओगे बिना जाति पूछे? क्या तुम अपनी जाति नहीं बताओगे? उस गणना में तुमने भी तो घुसना है। तुम क्या कोई और ही हो? तुम इंडियन सिटीजन नहीं हो क्या? दे आर सो डम मैन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी अपनी जाति बताओ, आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति कैसे पूछ सकते हैं? जाति कैसे पूछोगे? तो पूछ लो, वो ठीक है। बिना पूछे करेंगे। छोड़ो अपना कैमरा, कहीं और ले जाओ। चलो हैं? कितनी बदतमीजी। तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी कुछ शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? सबका नाम ही पूछता रहता है, जाति पूछ रहा। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अगर शूद्र हो गया। इस कमरे में दलित कितने हैं? हर जगह यही बात करते हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं। देखिए ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। ये हर जगह यही बोलता है। मैंने भैया आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है पुराना तो हाँ, तो अब वो दिखा रहे हैं ना भैया, हर जगह बस वो लोगों की जातियां पूछता रहता है। सोच रहे और इससे पूछा, वही तो उसे पता चल चुका है कि जनता कैसी है और मैं कैसे वोट से जीतूंगा। तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हुआ। तो साहब जैसा कि 30 जुलाई को अनुराग ठाकुर बोले, पहले सुनते हैं क्या बोले। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। लेकिन एक नेता ने यहां खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने वो भी अभी हमने देखा क्या विरोध है। लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे राजीव भी बुरा है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है। लेकिन केवल एक कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया। मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, वेरी गुड, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, दिया था जवाब। हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है। और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपति नाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक
पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है। आप हमारे मेरे पास गणेश जी का एक स्टैचू, उसमें भी वो कमल पे बैठे हुए हैं ऐसे। योगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो ये कहा, ये भाजपा के अब बहुत ही जुझारू नेता अनुराग ठाकुर भाई ने 30 जुलाई को कहा, जिस दिन राहुल गांधी ने कमल की रचना चक्रव्यूह से की थी, हमने देख लिया। जिस दिन राहुल गांधी ने 29 जुलाई को यह कहा था कि उसी कमल में वो हिंसा का और मौत का और डर का प्रतीक है, गूगल का अपना ज्ञान लेकर, उसके कुछ ही देर बाद आपके भाई ने वीडियो अपलोड किया था। लेकिन आपके भाई की जो भाषा शैली थी वो इतनी नर्म नहीं थी जितनी अनुराग ठाकुर साहब की थी। और अनुराग ठाकुर साहब की भी जो शैली, जाहिर से बात है कि जब आप 24 घंटे बाद किसी चीज को रजिस्टर करोगे और उस पर रिटेलिएट करोगे तो आपका जो क्रोध है, आपका जो प्रोटेस्ट है वो डाइल्यूट हो चुका होगा, नर्म हो चुका होगा। और आपके भाई ने अपने वीडियो में बोला था कि इस बात पर कि कमल जो भारत का प्रतीक है, कमल जो सनातन का प्रतीक है, कमल जो पवित्रता का प्रतीक है, कमल जो स्पिरिचुअलिटी का, रिजुनेवेशन का, ग्रोथ का, प्रॉस्पेरिटी का, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है, कि वो कितनी गंदगी में इतनी पवित्र चीज उगती है, उसका अपमान किया है। तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि भाजपा के सांसद वेल में क्यों नहीं पहुंचे, खड़े होके उसका विरोध क्यों नहीं हुआ, तत्काल माफी की बात क्यों नहीं करी गई, तत्काल उसे एक्सपंज करने की बात क्यों नहीं करी गई। ये आपके भाई ने 29 जुलाई को वीडियो, क्योंकि वो INDA वाले के तरह जो वो चापलू चालाक नहीं है, इस टाइप के कनिंग नहीं है वाले की। और यार अजीब हिंदू हो तुम लोग यार तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारा कौन अपमान करके चला जाता है यार, तुम्हें पता ही नहीं चलता। और उस चिन्ह को ये आदमी हिंसा का प्रतीक बता रहा है, डर का प्रतीक बता रहा है, और बता रहा है कि वो चक्रव्यूह का प्रतीक है, जिसके चक्कर में कोई फंसा तो वहां उसकी मौत आएगी। जी साथियों, मौके का चौका होता है, ये नहीं होता कि गेंद अभी लूज आई है, शॉट अगले ओवर में कोई लूज गेंद मिलेगी तो मारूंगा। और इस बात पर कम से कम 15 मिनट पार्लियामेंट में हल्ला मचा। राहुल गांधी ने इंटरजेक्ट किया, अखिलेश यादव ने इंटरजेक्ट किया, उन्होंने भी कहा जो मैंने शुरू में सुनाया कि भाई जाति कैसे पूछी जब पूरा चुनाव जाति पर लड़ा गया है। और जगदीपा पाल साहब ये कहने पे मजबूर हुए, ओके आप कंप्लेन दीजिए, इस चीज को एक्सपंज कर सकते हैं हम। लेकिन अफसोस जब वो वहां कमल की हिम्मत कैसी हुई, बोलने की कैसे मत हुई, प्रतीक की तुलना कोई पूजा संपन्न नहीं उसके बगैर हिंसा से, मौत से, डर के तांडव से कर रहा था, तो सब बैठे चुप सुन रहे थे। और खुशी है मुझे कि यानी मैंने जो वीडियो अपलोड किया, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आप जाके देख सकते हैं, तत्काल 24 घंटे बाद नहीं। इसका मतलब मेरा प्रोटेस्ट जायज था। वो 24 घंटे बाद भाजपा लेके आई और 24 घंटे बाद बहुत देर हो चुकी थी, मौके पर चौका नहीं मारा गया। वेरी सैड। ऐसे लग रहा है कि जब राहुल गांधी ने ऐसी घटिया बात की थी तो दूसरी साइड से बीजेपी के वहां से शोर नहीं मचा, जैसे ये लोग मचाते रहते ना। अगर आप इवन अनुराग ठाकुर की स्पीच सुनो, वो 24 आवर्स वहां से कांग्रेस और वो जो है वो चीखती जाएगी, बोलने ही नहीं देती। पर जब इसने राहुल गांधी ने इतनी घटिया बातें की हैं तो यहाँ से इन पर वो इसलिए भी है कि ये लोग जो हैं, जो इस साइड के, दे आर मोर एजुकेटेड, मोर सोफिस्टिकेटेड लोग, उनको पता है कि सदन में किस टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, दे आर बेटर देन कांग्रेस के पीपल। तो उन्होंने उस टाइम चुपचाप, जैसे वो बोल रहा है तो सुन रहे होंगे वो भी कि अब जब हमारे टर्न आएगी तब हम बोलेंगे। पर यही है कि उनको भी अब उस लेवल
पे अनफॉर्चुनेटली नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की इस तरह की हरकत से कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो इतने हमारे देश के उस लेवल पे ऊपर नहीं है, वो भी उसी लेवल के हैं जिस लेवल की ये कांग्रेस है। तो इसलिए उनका मैच हो पा रहा है लोगों के साथ, और वो लोग इनको वोट कर रहे हैं। जो तो हाई लेवल के लोग हैं उन्होंने तो बीजेपी को दिया, उन्हें पता है एजुकेटेड लोग कैसे एक्ट करेंगे सदन के अंदर, तो वैसा ही वही है। जो इंटेलिजेंट है बीजेपी को वोट किया, जो कांग्रेस की तरह लो लेवल है, उनकी हरकतें कांग्रेस की भी लो लेवल है, वैसे ही लोगों ने इनको वोट दिया। अब क्या करें, यही तो दुख की जातिवाद तो था ही, मतलब जातिवाद तो पूरा कांग्रेस ने करके बैठी हुई थी। कांग्रेस के जितने भी नंबर्स इंक्रीज हुए हैं वो जातिवाद के, जातिवाद और लालच, हम तुम्हें फ्री में पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे, उस टाइप से, और डरा कर कि भैया बीजेपी आ गई तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन का ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब सब गलत। अब वो सोच रहे हैं कि वही अगर ज्यादा करेंगे तो अगली बार और तो बस उनका भी ये पूरा 5 साल यही चलता है, 5 साल ऐसे बर्बाद, बस वो ऐसे ही करेंगे, लोगों का दिमाग के अंदर उनको बस ये पावर ऐसा ही जहर फैलाकर लोगों की जो है ना सोच को ऐसी गंद करके देश की तरक्की भूल जाओ, जातियां करते जाओ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।